वेलकम द पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है मैं यार भाई साहब। भारतीय एस्ट्रोनॉट ने अंतरिक्ष में 100 मुश्किलात आने के बावजूद स्पेस स्टेशन से सफल डकिंग करके भारत का नाम लिख दिया इतिहास में। मुकम्मल कर लिया भाई 100 मुकम्मल कर लिया और कहा जा रहा है 100 परेशानियां रास्ते में मिली। उसके बावजूद कामयाबी से सामना करते हुए भारतीय पायलट ने भाई साहब जोड़ दिया, इधर इंडिया का नाम ऊंचा कर दिया इस बंदे ने। कसम से ये काम सिर्फ भारतीय कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। वॉच करते हैं भाई कैसे मिली है भारत को इतनी बड़ी कामयाबी स्पेस के अंदर। कौन ऑन करते स्टार्ट। 3, 2, 1, ignition and lift. अंतरिक्ष में एक बार फिर भारत इतिहास रच चुका है। शुक्ला जी का बेटा पहुंचा 7 समंदर पार। जहां आज हम आपके लिए एक बड़ी खबर लेकर आए हैं। ये खुशखबरी है, नासा का एक्सियोम 4 मिशन कई बार टलने के बाद आखिरकार लॉन्च हो चुका है और इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला ने इस मिशन की कमान संभालते हुए अपने साथी एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा दिया है। इसी के साथ शुभांशु भारत के वो पहले एस्ट्रोनॉट बन चुके हैं जिन्होंने ISS पर कदम रखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ISS से डॉकिंग के वक्त शुभांशु की धड़कनें तेज हो गई थी, क्योंकि इस दौरान दोनों अंतरिक्ष यान 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चक्कर काट रहे थे और एक छोटी सी गड़बड़ी से भी ये स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से ही टकरा जाता और करीब $150 अरब के घाटे के साथ वहां सभी मौजूद एस्ट्रोनॉट मारे जाते। लेकिन शुभांशु ने बिना किसी मिस्टेक के सक्सेसफुल डॉकिंग कर ली और ISS पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। लेकिन क्यों होती है 2 स्पेसक्राफ्ट के बीच की डॉकिंग इतनी ज्यादा खतरनाक? नासा ने इतने इंपॉर्टेंट मिशन के लिए एक इंडियन पायलट को ही क्यों चुना और शुभांशु स्पेस स्टेशन पर कितने दिन रहेंगे और क्या काम करेंगे, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले अगर आपको एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला पर गर्व है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। 25 जून 2025 नासा का एक्सियोम 4 मिशन कई बार पोस्टपोन होने के बाद आखिरकार लॉन्च के लिए तैयार था, जिसे एलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भेजा जा रहा है। अच्छा। अमेरिकन टाइम के मुताबिक रात के करीब 2:30 बजे 4 एस्ट्रोनॉट्स इस स्पेसक्राफ्ट में सवार हो जाते हैं, जिनमें मिशन कमांडर थी पैगी विट्सन, मिशन स्पेशलिस्ट थे पोलैंड के साउस उजनास्की और हंगरी के टिबोर कापू, जबकि पायलट के तौर पर इस मिशन की कमान सौंपी गई थी इसरो के इंडियन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला को। 4 एस्ट्रोनॉट्स कमांड सेंटर के साथ अपने रेडियो का कनेक्शन और बाकी इंस्ट्रूमेंट चेक करते हैं और मिशन पायलट शुभांशु सीधा लॉन्च बटन दबा देते हैं। फिर शुरू होता है काउंटडाउन 5, 4, 3, 2, 1 और स्पेस एक्स का फाल्कन रॉकेट इनके ड्रैगन कैप्सूल को लेकर हवाओं को चीरते हुए अंतरिक्ष की तरफ उड़ान भरता है। सिर्फ 1 मिनट में 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़कर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच जाता है। लेकिन सबसे मुश्किल चीज थी 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का वातावरण पार करना, इसलिए कमांड सेंटर में सबकी धड़कनें बढ़ी हुई थी। करीब 3 मिनट में रॉकेट अपने फर्स्ट स्टेप को पूरा करके बूस्टर्स को रिलीज कर देता है और सेकंड स्टेज इंजन बर्न शुरू होता है। अब रफ्तार 6000 किलोमीटर प्रति घंटा और ऊंचाई 90 किलोमीटर तक पहुंच चुकी थी और देखते ही देखते ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट पृथ्वी के वातावरण को पार करके स्पेस में पहुंच जाता है और हर तरफ तालियां गूंज उठती है। अब नेक्स्ट स्टेज था पृथ्वी की 200 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ना, जिसके लिए इंजन के अगले स्टेज शुरू किए जाते हैं और वातावरण के घर्षण के बिना अब ये रॉकेट आसानी से अपनी रफ्तार
बढ़ाया जा रहा था। देखते ही देखते लॉन्च के करीब 8 मिनट में एक्सियोम 4 18,000 किलोमीटर की रफ्तार से पृथ्वी की 200 किलोमीटर की ऑर्बिट पकड़ लेता है। फिर शुभांशु इसकी रफ्तार बढ़ाते हुए 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाते हैं, जो आवाज की रफ्तार से भी 22 गुना ज्यादा है। इसके साथ लॉन्च सक्सेसफुल हो जाता है और फिर हमें सुनाई देती है शुभांशु की आवाज। मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। वो कहते हैं, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड। हम अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा है, जो मुझे बता रहा है कि मैं अकेला नहीं हूं, बल्कि आप सबके साथ हूं। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं, बल्कि ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। इसे लेकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा होना चाहिए। आप भी उतनी एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, शुभांशु शुक्ला की आवाज के बाद मानो हर भारतीयों की आंखें चमक गईं। पूरी दुनिया में तालियों की गूंज दौड़ उठी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि लॉन्च के बाद स्पेसक्राफ्ट कोई सीधा रास्ता नहीं पकड़ता, बल्कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक पहुंचने के लिए इसे पृथ्वी की कक्षा में बार बार घूमते हुए अपनी ऑर्बिट को धीरे धीरे बड़ा करना होता है। और इस दौरान ये स्पेसक्राफ्ट खुद भी 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पृथ्वी के चक्कर लगाता है, यानी हर 90 मिनट में एक पूरा चक्कर। ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट भी अपनी ऑर्बिट को बढ़ाता जा रहा था और लॉन्च के करीब 36 घंटे बाद शुभांशु और उनकी टीम उस पड़ाव पर पहुंची जहां इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के डॉकिंग यानी जुड़ने का समय था। अब जरा सोचिए, दो स्पेसक्राफ्ट दोनों 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हैं। उन्हें एक दूसरे के साथ जुड़ना है ताकि इस छोटे ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट से एस्ट्रोनॉट बड़े इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में दाखिल हो सके। ऐसे में अगर जरा भी चूक हो जाए या दोनों यान टकरा जाएं, तो ये पूरा मिशन टीम हमेशा के लिए अंतरिक्ष में खो सकती है। अब डॉकिंग के वक्त शुभांशु खुद कॉकपिट में थे और स्पेसक्राफ्ट को मैनुअल मोड में लेते हुए उन्होंने 1-1 सेंटीमीटर का कंट्रोल अपने हाथ में लिया। उनके सामने आईएसएस आ चुका था, लेकिन वो अपने स्पेसक्राफ्ट को जरा सा हिला भी नहीं सकते थे, क्योंकि एक हल्का सा कंपन भी इस मिशन को तबाही में बदल सकता था। कमांड सेंटर में सन्नाटा छाया हुआ था। सबकी निगाहें मॉनिटर पर थी। हर एक सेंसर, हर एक थ्रस्टर, हर एक मूवमेंट पर नजर रखी जा रही थी। और फिर वो पल आया जब शुभांशु ने डॉकिंग की प्रक्रिया शुरू की और धीरे धीरे उनका स्पेसक्राफ्ट आईएसएस के डॉकिंग पोर्ट की ओर सरकने लगा। 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर और कांटेक्ट। फिर दोनों के हुक्स एक दूसरे को पकड़ चुके थे और जैसे ही डॉकिंग कंप्लीट हुई और इसका अलर्ट स्क्रीन पर चमका, पूरा मिशन कंट्रोल तालियों से गूंज उठा और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर भारत का पहला एस्ट्रोनॉट सफलतापूर्वक पहुंच चुका था। वहां मौजूद दूसरे एस्ट्रोनॉट्स ने एक्सियोम 4 के चारों एस्ट्रोनॉट्स का वेलकम किया और शुभांशु ने अंदर जाते ही सबसे पहला काम किया, उन्होंने अपनी स्पेस सूट की आर्म पर लगा तिरंगा चूमा, सलूट किया और फिर उसे आईएसएस की दीवार पर लगा दिया। ये वो ऐतिहासिक क्षण था जिसे आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। वाह क्या भाई साहब, वाह क्या देखो ना भाई, किस तरह से खतरों को झेल कर भारतीय एस्ट्रोनॉट ने भाई डॉकिंग की है। 100 परेशानियां रास्ते में आई, लेकिन भारतीय पायलट इधर से उधर ना हुआ। इधर कोई और होता ना, कसम से भाई साहब उससे ये काम ही नहीं होना था। यो तो 3 गए, उन्हें भी दे सकते थे। कमान इसके हाथ में दी है, इंडियन के हाथ में। उन्हें पता था कि यही काम कर सकता और कोई काम नहीं कर सकता। भी भाई साहब थोड़ा सा हुए हैं कि भाई अब मुझे करके दिखाना है, क्योंकि मेरे पे 3 लोगों की और जिम्मेदारी है। और क्या डॉकिंग की स्मूथ,
भाई पूरी स्पेशल वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से वीडियो बनी है बाहर की, और वो पूरी दुनिया में आज भेज दी गई कि देखो भारतीय एस्ट्रोनॉट ने इस तरह से किया डकिंग। वो यार 36 घंटे चलाता रहा है, 36 घंटे ना सोया ना कुछ किया ना कख भाई उसमें तो देख नजर होती है सामने, 36 घंटे आपको हिलना नहीं है भाई, और वो सामने बैठ के और तो सो भी गए होंगे, सब कुछ होगा, लेकिन भाई उसने देखो ना भारतीय एस्ट्रोनॉट ने कैसे उसको इंडिया का झंडा हमें ऊपर नहीं लगा है ना, उसने कुछ किया तो लगा है भाई ना। मेहनत। इधर पाकिस्तानी साले अगर इस स्पेस स्टेशन में भी चले जाए ना, कटोरा पकड़ के हाँ बैठ जाए कंजर के बच्चे बाहर के, भाई साहब हमें अल्लाह के नाम पे इधर भी भीख दे दो। उसने देख इंडिया का नाम कैसा ऊपर किया, वजह के रास्ते पे उसे कितनी दुश्वारियां आई हैं, भाई उसने हिम्मत नहीं आ रही, सही कहा, और इंडिया का फ्लैग ऊपर लगा के दिखा दिया दुनिया को, क्या इंडिया भी है इस दुनिया में। सही कहा, 100 परेशानियां आने के बावजूद, लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए पाकिस्तानियों। तुम गधे के बच्चों, तुम भाई साहब सिर्फ मदरसा छापी और चोरी और भाई बेकारीपन से कभी ना निकले, और भारत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में आज अपना तिरंगा लहरा चुका है। ये इंटरनेशनल फकीर है, वजह मांगने वाले, भीख मांगने इनका वाले। तो मौका मिले स्पेस में जाने का, ये तो उधर खड़े होके भीख मांग ले। और यार ये उधर जाते अरब ममालिक में सारा इनका काम ये तो और काम कोई नहीं करते भीख मांगने के अलावा। ये काम तो बोलते स्पेस वाले ये करेंगे, ये 1000 साल लगे रहे तो ये नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ इंडियन का काम है ये करना। आज उसने किया वाकया। तो भाई आज आपकी क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो तुम करते तो बाय।